नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो शुरुआत की हुई थी अपनी जीरो ईस्वी संबंधित, तो आइए उसकी अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। जियोग्राफी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी चल रहा था ना इसमें। तो कल हमने एक सूरज का आंतरिक भाग पढ़ा था, एक बेसिक सा रिव्यू कर लेते हैं उसका। ठीक है। 3 थे। पहला भाग कोर, संलयन, हाइड्रोजन से हीलियम में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्लाज्मा फॉर्म में। सेकंड, रेडिएटिव जोन, विकिरण इसको बोलते हैं। एक्स किरणें निकलती थी, गामा किरणें निकलती थी और फोटोन। थर्ड, कनेक्टिव जोन, इसमें क्या होता है, चैम्बर बने होते हैं, कोर जिसको बोलते हैं, ऐसे चैम्बर कोर बने होते हैं। ठीक है। इनसे प्रकाश निकलता है, इनके जो छिद्र होते हैं और ये प्रकाश निकलते हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, सौर ज्वालाएं इनको बोलते हैं। ठीक है। जो नज़दीक से मुड़ती हैं उनको 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं उनको, सोलर स्पॉट। ठीक है। इनका 6000 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाली को बोलते हैं पृथ्वी के ऊपर से निकलती हैं, नीचे से निकलती है, नीचे वाली को बोलते हैं ऑरोरा और ऑस्ट्रियोलिस, ऊपर वाली को ऑरोरा ओरियोलिस। नीचे एक आवाज़ करती हैं विस्लर। ठीक है। और यहाँ पे एक वो क्या करते हैं, ब्लैक स्पॉट बनाती है। ठीक है। ब्लैक स्पॉट बनाती है और यहाँ से 0 डिग्री से लेके, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा था आपको शायद कल। ये देखिए 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक इसका प्रकाश जो है तेज़ गति से निकलता है। ठीक है। 0 से 40 डिग्री तक, 40 डिग्री तक इसका प्रकाश जो है, प्रकाश ये जो ज्वालाएं निकलती हैं वो तेज़ गति से निकलती हैं। ठीक है। और क्या होता है, ब्लैक स्पॉट, सोलर स्पॉट के जो है क्या बनते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है। कितने, 5.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 11। ठीक है। और कितने हैं ये, टोटल 100 इवेंट है इसके। अभी 23वां इवेंट चला हुआ है। कब, 2013 में, 2013 में 23वां इवेंट इसका चला हुआ है। ठीक है। 100 साल का एक होता है, 23वां इवेंट चला हुआ है। कितने, नहीं सॉरी, 100 पूरे होने हैं, 23वां चला हुआ है। 2013 में 23वां था। ठीक है। और ये जो होता है ना ऊपर 40 डिग्री, इसको बोलते हैं सोलर मिनिमा, क्योंकि प्रकाश यहाँ से कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है 0 डिग्री पे। यहाँ को बोलते हैं सोलर मैक्सिमा। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सोलर स्पॉट जो है ना, इसको सोलर मैक्सिमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि विषुवतीय रेखा के पास, विषुवतीय बिंदु के पास जो है सोलर स्पॉट ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए इसको सोलर मैक्सिमा बोलते हैं। सॉरी, हमने एक रिव्यू ले लिया छोटा सा, इससे ना रिकॉल जल्दी हो जाता है। ऐसे मोटा मोटा रिव्यू ले लो ना हर रोज। अब मैं पढ़ना है आज चुंबकीय झंझावत, मैग्नेटिक आर्क। चुंबकीय झंझावत, मैग्नेटिक आर्क। ठीक है। मैग्नेटिक आर्क, एक चीज देखिए, सूर्य है। ठीक है। ये क्या है, सूर्य है।
ये तो मैंने वैसे ही बना दिया भाई, इसको मतलब अपन को करना। ठीक है, सूर्य है ये। ठीक है, और सूर्य के अंदर से ना जो यहाँ से किरणें निकलती हैं, क्या निकलती हैं? किरणें। उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ खींच लेते हैं? अपनी ओर खींच लेते हैं। कहाँ खींच लेते हैं? अपनी ओर। जैसे मैग्नेट है ना ये, क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट में भी क्या होता है? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे खींचते हैं, ऐसे ही तो खींचते हैं आपस में। मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ खींचता है आपस में। ठीक है, ये भी यहाँ पे जो है सूर्य में भी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उसको नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींच लेता है, और इसी को बोलते हैं चुंबकीय झंझावत या मैग्नेटिक आर्क। ठीक है, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सूर्य के ये पॉइंट है ना दोनों, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी तरफ खींच लेते हैं, दोनों तरफ। इसको बोलते हैं चुंबकीय झंझावत। ठीक है, क्या बोलते हैं? चुंबकीय झंझावत। ठीक है, अब हमें क्या देखना है आज? सूर्य का आंतरिक भाग तो कल हमने देख लिया था, आज हम बाहरी भाग देखते हैं सूर्य का। ठीक है, क्या देखते हैं? बाहरी भाग। सूर्य का बाहरी भाग। तो बाहरी भाग देखिए, मान लीजिए ये है, चल इसी को मान लीजिए आप। ठीक है, ये एक छोटा था, मतलब कि अंदर से बना देता हूँ मैं। क्या ये सूर्य, सन है। ठीक है, क्या ये सन है, और जो ये इसका भाग है ना मेन, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, और जो सूर्य के ऊपर ये होता है ऐसे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्य का दिखने वाला भाग। दिखने वाला भाग जो सूर्य का में बेसिकली जो हम दिखता है ना भाग, वो ये होता है, ये वाला प्रकाश ये देता है, ये वाला भाग दिखता है हमें सूर्य का।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूर्य का दिखने वाला भाग है ये तो, और ये प्रकाश मंडल। ठीक, और सूर्य के है ना बारों तरफ एक मुकुट सा पैदा होता है ऐसे, ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे हो गया। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा दिख रहा ना। इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है भाई, बीमारी वाला नहीं है कोरोना। ये क्या है, कोरोना। हिंदी में इसको बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं, किरीट। और इसको ही बोलते हैं मुकुट। मुकुट भी बोलते हैं इसको, और किरीट। अब एक चीज़ देखिए, अब अगर इसको ढक लिया जाए, इसको अगर इतने को ढक लिया जाए तो ये देखो मुकुट जैसा दिख रहा है। ये देखो, अगर इसको ढक ले मान लो इतने को, तो ये मुकुट जैसा दिख रहा है बाकी वाला। ठीक है, मान लीजिए कोई, चलो यही लीजिए, मान लो इसके साथ ये ढक लिया इतना, तो ये बाकी देखो मुकुट जैसा दिख रहा है ना बाहर वाला। इसको कहते हैं किरीट, मुकुट, कोरोना की इसका नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और ये बेसिकली कब देखने को मिलता है, ये स्पेशल देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण में। कब, सूर्य ग्रहण में। तभी तो बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण में सीधी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण में ये वाला भाग दिखता है सूर्य का, ये वाला लपटें होती हैं, ये ऐसे निकलती हैं सूर्य से। ठीक है, कोरोना, इनका नाम होता है कोरोना। किरीट, मुकुट की जैसी होती है ये। और इनका टेम्परेचर जो है ना 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए ये नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, और जो सूर्य का ये दिखने वाला भाग है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, जो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, और जो ये है ना, ये तो अंदर वाला है सूर्य का। जो ये बाहरी वाला ये भाग है ना, दिखने वाला भाग, इसका नाम है वर्णमंडल। वर्णमंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। वर्णमंडल हिंदी में अगर इसको बोले तो क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, इसका टेम्परेचर होता है 32,000 डिग्री। कितना, 32,000 डिग्री। देखो जो ये अंदर है, अंदर वाले का 6,000, इसका 32,000 और इसका 27,000। ठीक है, थोड़ा सा आपको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ये था सूर्य का
बाहरी भाग। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, तुलना करके पूछता है। कैसे? पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास, ठीक है, और सूर्य है, सूर्य का व्यास। क्या? सूर्य का व्यास। पृथ्वी का जो व्यास है ना, अर्थ व्यास, ठीक है, अर्थ व्यास। सूर्य का व्यास इससे कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है। कितना? और टोटल अगर क्षेत्रफल की बात आए तो 3,32,000। कितना? 3,32,000 क्षेत्रफल जो इसका ज़्यादा है किलोमीटर स्क्वायर में। किलोमीटर स्क्वायर नहीं सर, सॉरी, मतलब इसकी तुलना में इतने गुना बड़ा, सॉरी 3,32,000 गुना बड़ा क्षेत्रफल पृथ्वी से। अब इसका डिफरेंस अभी बताता हूँ आपको मैं, आपको देखने में छोटा सा लग रहा है डिफरेंस। देखिए, मान लीजिए ये व्यास है, ये पृथ्वी का व्यास ले लिया, ठीक है। तो पृथ्वी तो इतना भी, यहाँ भी इतना ही आएगा और यहाँ भी इतना ही जाएगा, इतना आ गया। मान लीजिए इतना व्यास लिया किसी का, मान लीजिए ये 5 फुट है, सपोज कर रही है 5 फुट है ये, ठीक है। ऐसे चक्कर बन गया 5 फुट का सिर्फ। अगर इसकी बजाय 10 मान 8 फुट का ही ले ले, 8 फुट कितना होगा? यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन इसका असर देखो कितना बढ़ेगा। जैसे 5 फुट का इतना आ गया ना, ये 5 फुट का यहाँ से यहाँ तक मानना था हमने, तो 8 फुट का कितना मान सकते हैं? 3 और मिलाना, यानी कि 2.5 और 3, तो यानी कि करीब करीब इतना और मान लेते हैं। यहाँ से हो गया यहाँ तक 8 फुट सपोज। अब इस 8 फुट का गोला बनाने लग जाए, इस बोर्ड पे भी नहीं आएगा। 8 फुट का गोला बनाने लग जाए, जैसे देखिए मान लीजिए ये 2 फुट का सर्कल है, इसका अगर गोला बनाना हो, इसका अगर हमें गोला बनाना हो तो इतना बन जाएगा। और अगर इसकी बजाय मान लीजिए ये था 2 फुट का, 4 फुट का कर दिया, ये इसका गोला बनाना पड़ जाए, अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये तो सिर्फ 2 गुना है और पृथ्वी 109 गुना छोटी है सूरज से। सूरज बड़ा है 109 गुना, तो यानी कि कितना होगा पता? सूरज, पृथ्वी की कितनी औकात है सूरज के सामने? मान लीजिए सपोज ये सूरज है पूरा, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये औकात है पृथ्वी की सूरज के सामने। देख लो, ये पृथ्वी है और ये सूरज है, और लोग 2 किलो ज़मीन हो जाए तो मोर लेन हो जाए। चलो
चलिए देखते हैं आगे, जो डिफरेंशिएट में क्वेश्चन पूछते हैं ना उनमें देखते हैं। ठीक है, जैसे व्यास तो आपको पता लग गया, चलो एक बार लिख देते हैं। व्यास 109 गुना, ठीक है, और मास कितना बड़ा है, कितना है 3,32,000 गुना बड़ा। ठीक है, तीसरा गुरुत्व कितना है 28 गुना, यानी कि जिस गति से पृथ्वी किसी चीज़ को खींचते हैं ना अपनी तरफ, सूर्य 28 गुना स्पीड से खींच लेता है उसको, इतना ज़्यादा गुरुत्व होता है सूर्य का। डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है 20 गुना, कितनी 20 गुना। 4 है एनर्जी, दस की शक्ति 26 जूल प्रति सेकेंड जो है प्रकाश निकलता है, एनर्जी निकलती है सूर्य से। 10 की शक्ति 26 जूल प्रति सेकेंड। 10 की पावर 26 का मीन आपको अगर लिख के देखने हो ना, कभी भी है ना, ये चीज़ लिख के देखनी हो और समझना आ रही हो क्या करें, एक चीज़ देखो, 10 होता है, 10 का ऊपर स्क्वायर हो गया, ये होता है, इसके ऊपर क्यूब हो गया। अब एक चीज़ देखो, 10 के ऊपर 2 लिखा था तो 1 के आगे 2 जीरो थी। 10 के ऊपर 3 लिखा है, 1 के आगे 3 जीरो है। 10 के ऊपर जितना लिखा है ना, 1 के आगे उतनी जीरो है, यानी कि 1 के आगे मतलब 26 जीरो लगा लीजिए, उतनी है। ठीक है, और रोटेशन क्या कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इंग्लिश में लिखना हो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इसका जो है क्या होता है, रोटेशन यानी घुमाव, जैसे घूमता है सूरज, जैसे चक्र कटता मतलब पश्चिम। एक बार देख लीजिए, व्यास 109 गुना, मास 3,32,000 गुना बड़ा, गुरुत्व 28 गुना, और ये क्या था, सॉरी डेंसिटी, ये क्या था, डेंसिटी थी, डेंसिटी 20 गुना, एनर्जी 10 की पावर 26 जूल पर सेकेंड, एंड रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में सबको बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए,
ठीक है। ठीक, ये क्या है? सूर्य है। ये लगता है ना? हाँ। कौन सा ये? मार्स। कौन सा था? मार्स, वीनस, ओह सॉरी यार, ठीक है। और ठीक है, और दिख रहा होगा भाई या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा यार, 1 मिनट रुकिएगा भाई, होल्ड करना पड़ेगा आपको 1 सेकंड। देखिएगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली 4 और 4 8 ग्रह होते हैं। और ये जो जगह है ना बीच में, ये जो जगह है, ये जो है ये ऐसे होता है। क्या होता है ये बीच में क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? ये बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। बीच में 4 ग्रह, उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह आ गए, थोड़ा सा मतलब बीच में एक सेंटर ले सकते, बता सकते, बोल सकते हैं इसको। और ये आगे होते हैं। जो ये है ना, ये सबसे बड़ा बनाया मैंने, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, इसका नाम है मार्स। क्या? मार्स। ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, वीनस एंड क्या होता है? सॉरी, ये मार्स नहीं होता भाई, स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग वाला मरकरी होता है, ये होता है मार्स।
ठीक है, मार्स। और क्या होता है, जुपिटर। ठीक है, क्या होता है, जुपिटर, सर्टेन और क्या होता है ये, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, क्या होता है, मरकरी, बुध, हिंदी में अगर पढ़ना हो आपको, ये तो हमारा पृथ्वी हो गया, और ये मंगल हो गया, ठीक है। और जुपिटर कहते हैं बृहस्पतिवार को। बृहस्पति, ठीक है। सर्टेन हो गया शनि, ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। ठीक है, ये हो गए बेसिकली। बुध, सॉरी एक रहेगा भाई, कौन सा रहेगा, शुक्र रह गया है ना, हाँ ये शुक्र है, मैं भूल गया यार, पता नहीं कौन सा रहेगा, शुक्र रहेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ये थोड़े बड़े होते हैं, साइज के, बड़े साइज के होते हैं, और इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यानी इंटरनल प्लैनेट बोल सकते हैं। चलो तो हिंदी में लिख दिया, आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ये क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है, इनको अगर याद करना हो ना, अगर याद ना है तो एक छोटी सी रखना, M V E M JSUN, MVENJSUN, ये याद कर लीजिएगा, MVEMJSUN। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब एक एक को पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, टाइम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार की, चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बुध। बुध में क्या होता है ना, कोई गैस नहीं होती इसमें, बुध में कोई गैस नहीं होती। ठीक है, कोई गैस नहीं होती, इसीलिए है ना, ये जो है दिन के टाइम तो इसका टेम्परेचर हो जाता है, दिन में टेम्परेचर इसका हो जाएगा 480 डिग्री। कितना, 480 डिग्री। और अब रात के टाइम है ना, दिन में टेम्परेचर तो आ गया, गर्म होगा, लेकिन गैस से कोई है नहीं है इसमें। अब गैसों को रोकता कौन है, वायुमंडल रोकता है। अब पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों मंडल वायुमंडल है, गैसें आ जाती हैं, वापस नहीं जा पाती हैं इतनी, यानी कि ऑक्सीजन है ना, वायुमंडल तो तकरीबन सबका है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है किसी में। ठीक है, तो 480 डिग्री होता है,
और रात में इसका तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है, -120 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं दिन में ये और रात में ये, तो यहाँ तो जीवन तो संभव है ही नहीं किसी भी प्रकार। ठीक है, मरकरी ये सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे नज़दीक ज़रूर है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? सबसे चमकीला गर्म शुक्र। कौन है? शुक्र ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और ये क्या है? सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्या है ये? सबसे नज़दीकी ग्रह। ठीक, और इस ये तीन चीज़ें होती है इसके बारे में। क्या? निकटतम, क्षुद्रतम, निकटतम, क्षुद्रतम और तीव्रतम। क्योंकि टेम्परेचर बड़ी तीव्र गति से इसका बदलता है ना, टेम्परेचर बहुत जल्दी इसका बदलता है। निकटतम, क्षुद्रतम और तीव्रतम। ठीक है, तापांतर इसको बोलते हैं। तीव्र तापांतर किसका बदलता है? मरकरी का। मरकरी यानी बुध। ठीक है, अब देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दूसरे नंबर पर आता है। सूर्य, यहाँ सूर्य नहीं लिखा है, सूर्य। ठीक है, शुक्र दूसरे ग्रह पर, दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है। इसको क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रह को वीनस सूर्य ग्रह। ठीक है, ये जो ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। बताओ क्यों? पता क्यों? नज़दीक तो ये है। अब आप सोचोगे सबसे ज़्यादा गर्म ये होना चाहिए, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये तब होता अगर इस पर गैसें होती। गैसें नहीं है इस पर, गैसें नहीं है, इस कारण ये ठंडा दिन में 480, रात में 120 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, इसमें इसका जो चैम्बर है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ जाती है, जा नहीं पाती है। इसलिए ये सूर्य का दूसरे नंबर पर नज़दीकी होने के कारण और गैसें होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा गर्म। और इसको एक और बोलते हैं कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह। क्या? प्रेशर कुकर वाला ग्रह। यहाँ लिख देते हैं इसका। सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे गर्म प्रेशर कुकर वाला ग्रह। मतलब कि ऐसा ग्रह जिसको प्रेशर कुकर कहा जाता है। समझ लीजिएगा, प्रेशर कुकर वाला ग्रह लिख दिया तो ऐसा ग्रह जिसको प्रेशर कुकर कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है? सबसे चमकीला भी है ये, सबसे गर्म है तो चमकदार तो होगा ना ज़्यादा। ठीक है, क्या है ये? सबसे चमकीला। और क्या है? सौर मंडल की रानी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सौर मंडल की रानी। क्या बोलते हैं इसको? सौर मंडल की रानी। और इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन।
ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और इसको बोलते हैं, इसको यार बहुत ज़्यादा इसके नाम क्या, भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, और भी इसके नाम एक दो क्या, और देखो क्या, हाँ यही होता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह, प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाने वाला ग्रह, ठीक है। प्रेशर कुकर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वायुमंडल है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वापस नहीं जा पाती है। प्रेशर कुकर में ऐसे होता है, आ तो जाती है गर्म गैस से, वापस नहीं जा पाती हैं, अगर सीटी नहीं हटाएंगे वापस नहीं जाएगी ना। सौरमंडल की रानी पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। और इसका ना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है, जो इनके चक्कर लगाता है, जैसे हर किसी ग्रह के उपग्रह हैं, हर ग्रह के उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, भाई चंद्रमा इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और क्लास से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को बढ़ने में सहयोग करें और शेयर करें। धन्यवाद।